तो सीरीज शुरू होती है प्रभाकर शेट्टी प्रभु और उसकी बीवी स्वाति शेट्टी को दिखाते हुए, जहां पर प्रभु एक काफी टॉक्सिक हस्बैंड है। अपनी चलाता है, अपने बड़े भाई अरविंद शेट्टी की कंपनी राइजिंग सन से पैसे चोरी करके घपला करता है, और घपला भी छोटा मोटा नहीं, बहुत ही ज्यादा, लगभग करोड़ में। एग्जैक्ट फिगर्स हम आगे जान लेंगे। अब वो अपने बड़े भाई अरविंद को हमेशा पागल बनाता रहता है, और अरविंद भी कोई अच्छा आदमी नहीं है, वो तो प्रभु से भी ज्यादा टॉक्सिक पर्सन है, बस प्रभु से ही पागल बन जाता है। और प्रभु एक रिजॉर्ट चलाता है और एक नया रिजॉर्ट भी शुरू करना चाहता है, और उसके लिए वो अरविंद से फाइनेंशियल हेल्प लेने की फिराक में है। खैर, अब हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं स्वाति के बारे में। तो स्वाति पहले एक नर्स हुआ करती थी, और फिलहाल वो एक हाउसवाइफ है, लेकिन उसका सपना है कि वो अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करे और वहाँ पर वो अपने हाथों से सूप बनाकर बेचे। और उसे सूप बनाने का बहुत ही ज्यादा शौक है, लेकिन वो हमेशा ही गंदा सूप बनाती है जिसे कोई भी पी नहीं पाता। वो बहुत कोशिश करती है, अलग अलग रेसिपीज को ट्राई करती है, और एक खानसामा से भी सीखती है, लेकिन कभी भी सूप अच्छा नहीं बना पाती, और खानसामा उसे अपना सीक्रेट मसाला भी नहीं देती। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रभु बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, तो वो स्वाति को बाहर नहीं जाने देता, कुकिंग क्लास ज्वाइन नहीं करने देता। तो वो मनीषा कोइराला नाम से बुर्का पहनकर खानसामा के पास जाती है, जहाँ पर उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, बस सबने उसका चेहरा देखा है। खैर, अब उन दोनों से आगे बढ़े और बाकी के मेन लोगों पर बात करें, तो अरविंद है जो कि बहुत ही टॉक्सिक है। उसकी बीवी अभी इस दुनिया में नहीं है, जो कि उसकी बेटी अपेक्षा यानी कि अप्पू को जन्म देते हुए ही खत्म हो गई थी, और उसकी बेटी डिट्टो उसकी तरह ही दिखती है, और उसका एक लॉयल बॉडीगार्ड भी है, उसका मामा लूकस। खैर, अब अरविंद और प्रभु अक्सर मसाज लेने जाते हैं, जहां पर प्रभु की मसाज करता है उमेश पिल्लाई, जो कि सेम टू सेम प्रभु की तरह ही दिखता है, बस उसकी एक आंख थोड़ी सी उससे अलग है। अब अरविंद का ड्रग्स का भी कारोबार है, जिसे वो अंडर द टेबल ऑपरेट करता है, लेकिन प्रभु को इसके बारे में सब पता है, और वो लोग मसाज कराते टाइम खोलकर बातें करते हैं, तो ये चीजें उमेश को भी पता चल चुकी थी। अब प्रभु ने भी अरविंद के साथ घपला किया है, तो ये बात भी उमेश को पता है, और वो उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करता है, और ये बात उमेश को उसकी गर्लफ्रेंड से पता चली है, जो कि कोई और नहीं बल्कि स्वाति है। और प्रभु के घपले के बारे में खुद प्रभु के अलावा स्वाति को पता था, और वो उमेश के साथ अफेयर में है, तो उसने उसे भी ये सब बातें बता दी। खैर, अब बात करें उमेश की, तो वो जुए खेलने का आदी है, तो वो स्वाति से बहाने करके पैसे लेता है, जुआ खेलता है और पैसे उड़ा लेता है। खैर, अब इन तीनों की ही जिंदगी काफी नॉर्मल चल रही थी, यहाँ पर अफेयर चल रहा था, यहाँ पर मसाजिश चल रही थी, लेकिन इसी बीच प्रभु का दिमाग थनकता है। वो एक डिटेक्टिव नदार को उसकी जान पहचान वालों के ऊपर नजर रखने के लिए छोड़ लेता है, क्योंकि उसे ब्लैकमेलिंग वाले मैसेजेस मिल रहे थे, तो वो पता करना चाहता था कि आखिर इतनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स लीक कैसे हो गई, और उसे कोई ब्लैकमेल कर क्यों रहा था। खैर, अब नदार सबके पीछे घूमता है, खासकर स्वाति के, जिसे स्वाति के मनीषा कोइराला बनकर खानसामा के पास जाने वाली बात पता चल जाती है, और वो पहले से उसकी पिक्चर क्लिक करते आ रहा था, और उसने उमेश का घर भी देख लिया था, जहाँ पर उमेश के साथ स्वाति की ढेर सारी पिक्चर्स हैं, और उसके भेजे गए लव लेटर्स भी हैं। नदार स्वाति पर नजर रख रहा था, तो ये वो देख लेती है और उसको कन्फ्रंट करती है, और इस टाइम वो कार में था, और वो उसका कैमरा छीनने लगती है, जहाँ पर कैमरा तो उसके हाथ में आ जाता है, लेकिन नदार कार रिवर्स ले लेता है, जिससे कि वो एली से बाहर निकल जाता है, जिसको कि एक ट्रक उड़ा देता है, और इस तरह से नदार वही मारा जाता है, यानी कि डिटेक्टिव का खेल यही खत्म हो गया था। अब स्वाति बहुत परेशान हो जाती है, जो कि उस कैमरा को लेकर घर आ जाती है, और आज प्रभु अरविंद के साथ नए रिजॉर्ट की बात करने गया था, जहाँ पर उसने ढेर सारी लड़कियां मंगवाई थी, और उसने लड़कियां क्यों मंगवाई ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ही शौकीन थे, और उनका एक 18 साल का बेटा सैंडी भी है, जो कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। खैर, अब यहाँ पर स्वाति नदार के पास से मिला कैमरा चेक करती है, तो उसके अंदर उसे उसकी और उमेश की पिक्चर्स मिलती है, जिससे कि वो समझ जाती है कि प्रभु को सब कुछ सच पता चल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने तो किसी और चीज के लिए डिटेक्टिव हायर किया था। अब वो उमेश को बुलाती है और उस पर गुस्सा करती है। अब दोनों यहाँ पर थोड़ा बहुत आर्ग्यू करते हैं, और इवेंचुअली उमेश डिसाइड करता है कि प्रभु को सब कुछ सच पता चल चुका है, तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, और उनको अब यहाँ से मदुराई भाग जाना चाहिए। इस पर पहले तो वो मना करती है, लेकिन जान बचे तो लाखों पाए, इसके बाद वो मान जाती है। खैर, अब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि प्रभु अरविंद के सामने जब रिजॉर्ट का एरिया पिच करता है, तो वो इसके लिए साफ मना कर देता है, यानी कि फंडिंग के लिए इनकार कर दिया था। और अब खुंदस में आकर प्रभु अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ पर उमेश और स्वाति आपस में बात कर रहे थे, और जैसे ही उनको पता चलता है कि प्रभु घर आ चुका है, तो वो दोनों ही डर जाते हैं। अब स्वाति
उमेश को बाथरूम में छुपा देती है और प्रभु को बातों में उलझाने लगती है। लेकिन तभी उमेश को याद आता है कि कैमरा तो बेडरूम में ही है, तो वो उसको लेने के लिए रूम में जाता है और तब तक प्रभु और स्वाति वहाँ पर आ गए थे, तो वो बेड के नीचे छुप जाता है। खैर अब उमेश बाहर जा नहीं सकता था, तो स्वाति प्रभु को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। लेकिन जब उमेश इस चीज को नोटिस करता है तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि स्वाति हमेशा ये कहा करती थी कि प्रभु और उसके बीच जरा सा भी प्यार नहीं है। खैर अब थोड़ी देर के बाद में प्रभु स्वाति से बात करता है और वो उसे रिजॉर्ट का पूछती है, और वो हमेशा उससे कहती थी कि वो अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती है, जो कि उसका एक मात्र सपना है। इस पर वो उसको झूठ बोल देता है कि अरविंद रेस्टोरेंट खुलवाने के लिए एग्री हो चुका है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन यहाँ तो उसका भाई रिजॉर्ट के लिए ही नहीं माना था, तो उसके अंदर रेस्टोरेंट कैसे खुलता। खैर अब थोड़ी देर के बाद में प्रभु सो जाता है और स्वाति उमेश को बाहर छोड़ने जाने लगती है, और उनके बीच थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट होती है कि स्वाति ने उससे झूठ बोला है। अब वो स्वाति से यहाँ से चलने के लिए बोलता है, लेकिन स्वाति उसे सीधा मना कर देती है। और अब उमेश को तभी कैमरा की बात याद आती है, क्योंकि वो रूम के बेड के नीचे ही रह गया था, जो कि प्रभु के हाथ लग सकता है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि वो कैमरा प्रभु के हाथ ऑलरेडी लग चुका है, और वो उस कैमरा के अंदर की फोटोज को भी देख लेता है। कह रहा वो उन दोनों को ही कन्फ्रंट करके उनके ऊपर गुस्सा करता है, दोनों को पीटता है और स्वाति को चोक करने लगता है, जिस पर उमेश उसे पॉट से हिट कर देता है और अब वो वहीं मारा जाता है, जिससे कि वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। अब इस हादसे से ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे, क्योंकि ये सब काफी सडनली हो गया था। अब दूसरी ओर हम एक और सब प्लॉट को देखते हैं, जहाँ पर हसन नाम का एक पुलिस ऑफिसर नदार वाले एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका था, जिसे आशा नाम की कांस्टेबल और एएसआई तुपल्ली असिस्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर तुपल्ली की न्यू ज्वाइनिंग है, तो वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा पैशनेट और बहुत ही ज्यादा सीरियस है, और ये उसका पहला केस है, तो वो इस पर अपनी जी जान लगाने वाला है। अब जब वो कार को चेक करता है तो उसके अंदर एक कैमरा का लेंस था, और कैमरा गायब था, जिसकी स्ट्रैप भी बाहर ही पड़ी हुई थी, जिससे वो समझ जाता है कि किसी ने नदार से कैमरा छीना होगा। अब वो बाकी थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करता है, और वहाँ पर रहने वाली एक होमलेस लेडी उसे बताती है कि नदार किसी बुरके वाली लेडी से हाथापाई कर रहा था। अब नदार के फोन पर आखिरी मिस कॉल प्रभु शेट्टी की थी, तो वो इस पर भी कॉल करता है, और स्वाति उससे ये कह देती है कि वो अभी सो रहा है। अब यहाँ स्वाति और उमेश बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और उमेश यहाँ से भागने के लिए बोलता है, लेकिन स्वाति अपना प्लान तैयार करती है और बॉडी को ठिकाने लगाने ले जाती है। खैर अब ये दोनों ही बॉडी को क्लिफ के पास के ही जंगल में बैरी कर देते हैं, और ये दोनों वापस आने लगते हैं कि तभी इन्हें तुपल्ली का फिर से कॉल आता है, और अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन स्वाति के दिमाग में एक भयानक ख्याल आता है। वो अब वहीं पर जंगलों के पास बने हुए एक लौटे शॉप से 2 टॉयलेट एसिड की बोतल्स को लेती है, और उमेश को अपना प्लान बताती है कि वो बिल्कुल प्रभु की तरह ही दिखता है, तो वो उसके फेस पर थोड़ा सा एसिड लगाएगी, जिससे कि उसका फेस वहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाए, और उसकी आंख भी फेशियल रिकंस्ट्रक्शन के दौरान सही हो जाएगी, जिस पर वो पहले मना करता है, लेकिन वो उसे यकीन दिलाती है कि वो नर्स थी, तो सब कुछ वो सही कर लेगी। खैर अब स्वाति घर के बाहर बने हुए गार्डन के अंदर फ्लावर्स के ऊपर वो एसिड इस्तेमाल करती है, और वो कितने टाइम में काम करेगा और कैसे काम करेगा, और वो फ्लावर जल जाते हैं। अब यहाँ पर हम हसन और तुपल्ली को देखते हैं, जो कि नदार के घर जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उन्हें केस रिकॉर्ड मिलता है कि उसे अभी प्रभु ने हायर किया था, क्योंकि उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा था। खैर अब स्वाति उमेश के चेहरे पर धीरे धीरे हल्का हल्का एसिड लगा रही थी, जो कि अभी तो उमेश को ठंडा लगता है, और स्वाति किसी काम से बाहर जाती है तो वो अपने हाथ से ढेर सारा एसिड लगा लेता है, ये सोचकर कि क्या ही हो जाएगा। लेकिन कुछ ही मिनट्स में एसिड अपना काम शुरू करता है, और उमेश का आधा चेहरा जलने लगता है, उसकी आंख भी खत्म हो जाती है, और तभी उसे हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स उसे चेक करते हैं और ये बताते हैं कि उसका इलाज होगा, और उसकी आंख तो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन वो चेहरे का कुछ कोशिश कर सकते हैं कि वो शायद से थोड़ा बहुत ठीक हो जाए। यानी कि प्लान यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बैकफायर होता दिख रहा था। अब स्वाति यहाँ पर खुद भी परेशान थी, और वहीं हसन उससे पूछताछ करने आता है, और वो उसको ये बताती है कि कोई आदमी मास्क लगा कर आया था और स्वाति पर ऐसे अटैक करना चाहता था, लेकिन प्रभु बीच में आ गया, तो इससे उसका चेहरा जल गया है। खैर अब हसन अरविंद से भी थोड़ी बहुत बात करता है, और दूसरी तरफ हम तुपल्ली को खानसामा के पास बुरके वाली औरत के बारे में पूछताछ करने के लिए जाते हुए देख पाते हैं, तो खानसामा उसे ही इग्नोर करके निकल जाती है। लेकिन वहाँ की पार्लर ओनर पैसों के लिए उसे उस बुरके वाली का रजिस्ट्रेशन दिखा देती है, जिसके अंदर उसका नाम था मनीषा कोइराला, और उसका नंबर ही मौजूद था, जिस पर वो कॉल करता है, तो वो कॉल पहले स्वाति ने ही उठाया था, और मनीषा का नाम सुनते ही उसने कॉल कट कर दिया, तुरंत ही सिम तोड़ दी थी, क्योंकि ये उसका सीक्रेट नेम था, और इससे वो फंस जाती। अब तुपल्ली उस नंबर की जांच करवाता है, तो नंबर उमेश बिलाई के नाम पर ही था, और अब वो होटल पहुंच जाता है, जहां पर वो उमेश का कैबिन चेक करता है, तो उसके अंदर उसे ब्लैकमेल वाले मैसेजेस भी मिल जाते हैं, जिससे कि ये बात साफ हो जाती है कि ब्लैकमेलिंग उमेश ही कर रहा था।
अब वो हसन को भी अपडेट देता है जो कि स्वाति और अरविंद से बात करता है। तो स्वाति को तो सच छुपाना ही था, तो वो ये कह देती है कि अटैक करने वाला उमेश ही होगा जो कि पैसे मांग रहा था। और वहीं पर अरविंद भी उस पर गुस्सा होता है और उसे ढूंढने के लिए लूकस को काम पर लगा देता है। खैर अब यहाँ स्वाति को एक बात याद आती है कि प्रभु ने उसे 10th एनिवर्सरी पर एक लॉकेट दिया था जो कि उसने पहन रखा है और वो दोनों सेम लॉकेट पहनते थे। लेकिन स्वाति और उमेश ने मिलकर तो प्रभु को ठिकाने लगा दिया, यानी कि उसकी बॉडी को बैरी कर दिया है और लॉकेट भी वहीं पर है, तो उसे वो लॉकेट कैसे भी लाना होगा। अब यहाँ पर तो बल्ली जो कि इस केस को बड़े ही सीरियस तरीके से हैंडल कर रहा था और हसन यहाँ पर उसे लाइटली ले रहा होता है। और हसन तो बल्ली को कई बार रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो तो काफी सीरियस था। वो अपने काम पर लगा रहता है और उमेश के घर तक पहुंच जाता है। लेकिन उससे पहले स्वाति वहां पर आ चुकी थी जो कि उमेश के घर से अपनी सारी फोटोज, लव लेटर्स को ले जाने लगती है और थुपल्ली उसे देख लेता है। वो उसके पीछे पड़ जाता है और वहीं जंगलों में पहुंच जाता है जहाँ पर वो उसे प्रभु की बॉडी के साथ देख लेता है और हसन को कॉल करने लगता है, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तो वो क्लिफ तक आता है और हसन को कॉल करता है। अब यहाँ पर थुपल्ली हसन को कॉल करके सब कुछ बताने वाला होता है और स्वाति उसके पीछे आ जाती है उसे धक्का देने के लिए। लेकिन यहाँ थुपल्ली हसन को कुछ भी बताए या फिर स्वाति उसे धक्का देकर मार दे, इससे पहले ही वो खुद ही फिसल जाता है और सीधा नीचे गिरकर मारा जाता है। यानी कि स्वाति का लक यहाँ पर उसके साथ चल रहा था। खैर अब ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं और हसन अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था जो कि स्वाति से पूछताछ करता है, लेकिन वो उसे झूठी मूठी कहानी सुनाती रहती है। अब उमेश को हॉस्पिटल में 2 हफ्ते हो चुके थे एडमिट हुए और उसका चेहरा अब काफी ठीक हो गया था, जिसको स्वाति घर ले जाती है जहाँ पर अरविंद ढोल बाजे के साथ उसका वेलकम करता है, क्योंकि वो तो उसे प्रभु समझ रहा था और वो उसके बेटे सैंडी को भी बुलवा लेता है। खैर अब यहाँ पर हसन को थुपल्ली के बारे में पता चलता है, उसकी बॉडी मिल जाती है और वो उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। यानी कि यहाँ पर चीजें कुछ और चल रही थी, लेकिन देखो यहाँ पर कहानी किस मोड़ पर आ गई। और अब यहाँ पर हसन को थुपल्ली दिखने लगता है और ये चीजें हेलुसिनेशंस है या फिर क्या है, ये तो हम ही डिसाइड करेंगे, यानी कि ऑडियंस। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि ये आत्मा है उसकी या फिर हेलुसिनेशंस है। खैर अब दूसरी तरफ हम उमेश को देखते हैं जिसको सभी प्रभु मानकर उसका वेलकम कर रहे थे और अरविंद यहाँ पर उससे बात करने आता है, जिसे उसने बता दिया था कि उमेश इसलिए उसको ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि उसे अरविंद के काले धंधे के बारे में पता था। अब अरविंद भी कोई नॉर्मल आदमी तो है नहीं, तो उसने उमेश पिलाई का पूरा बैकग्राउंड ही कम डाल दिया था कि वो असल में उमेश महतो है, उसे जुए की लत थी और वो अटेम्प्ट टू मर्डर से भागा हुआ है। और ये सारी बातें सुनकर उमेश बहुत ही परेशान हो जाता है। खैर अब उमेश यहाँ पर स्वाति से बात करता है, लेकिन वो भी उससे यही कहती है कि वो खुद को प्रभु ही माने, उमेश को भूल जाए अब। खैर अब उमेश यहाँ पर स्वाति को ये बताता है कि प्रभु ने उससे रेस्टोरेंट के बारे में झूठ बोला क्योंकि अरविंद ने रिजॉर्ट वाले आइडिया को डिस्कार्ड कर दिया था और प्रभु कैरेक्टर से खराब आदमी था, जिसको सुनकर स्वाति बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसका सपना पूरा नहीं हुआ। खैर अब यहाँ पर अप्को को आर्ट स्कूल के लिए पेरिस जाना था, लेकिन अरविंद उसे मना करके राइजिंग सन के काम पर लगा देता है, जहाँ पर वो अकाउंट्स चेक करती है तो उसे कपले के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो उमेश यानी कि सबकी नजरों में प्रभु और स्वाति को ब्लैकमेल करती है ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाए और वो अपने सपने को पूरा करने के लिए आर्ट स्कूल चली जाए। अब अगले सीन में हम हसन और उसके सीनियर उदय को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर प्रभु और स्वाति को पूछताछ के लिए बुलाते हैं और जब भी मैं यहाँ पर प्रभु बोलूंगा तो आप समझना कि वो उमेश ही है। खैर यहाँ पर ये लोग ये पूछताछ करते हैं कि आखिर उमेश प्रभु को ब्लैकमेल क्यों करेगा, जिस पर यहाँ पर प्रभु ये बताता है कि वो एक बिलात आदमी है, अलग अलग अफेयर्स करता है, जो कि उमेश को पता चल गया था तो वो उसे ब्लैकमेल करने लगा। खैर वो अभी ये पूछते हैं कि पहला हमला स्वाति पर हुआ था और उमेश था भी एक फ्लर्टी टाइप पर्सन, तो क्या उनके बीच में कुछ है, जिस पर वो ये कहती है कि वो उमेश को जानती तक नहीं है। जबकि आयरनी देखो, उसके बगल में उमेश प्रभु बन के बैठा हुआ था और खुद के बारे में सारी बातें सुन रहा था, लेकिन सबको यही लगता है कि वो तो प्रभु है। खैर पूछताछ करने के बाद हसन उनको घर भेज देता है, लेकिन उसे थुपल्ली बार बार दिखाई दे रहा था जो कि असल में उसे केस में गाइड कर रहा था और ऐसा करते हुए वो उस स्पॉट तक पहुंच जाता है जहां पर उसे जली हुई प्रभु की बॉडी मिल जाती है, जिसे वो फॉरेंसिक्स के लिए भेज देता है। खैर अब दूसरी तरफ अरविंद अपने ड्रग्स की डील चेन्नई के अंदर एक आदमी से करने जाने वाला था जो कि अपने नेफ्यू सूर्या को उसके पास भेजता है और हम ये भी नोटिस करते हैं कि लूकस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखता है और उसे नदार के घर से सीक्रेट फोटोज मिल जाती हैं जिसके अंदर उमेश और स्वाति साथ थे। इधर स्वाति प्रभु के रिजॉर्ट जाती है तो उसे वहां से ये पता चलता है कि उसने स्वाति के नाम से बहुत सारा लोन उठाया हुआ है जो कि उसने कभी भी नहीं चुकाया। मतलब वो बुरा तो था ही, वो बात अलग है। अरविंद से कपला किया वो भी अलग है, उसने तो स्वाति तक को नहीं छोड़ा और ये रिजॉर्ट भी अब बैंकरप्ट हो चुका है और अब इससे वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। साथ ही साथ वो प्रभु से और ज्यादा नफरत करने लगती है। उसे लगने लगता है कि जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, वो मर गया अच्छा हुआ है।
खैर वो घर आकर उमेश पर गुस्सा निकालती है और उसे बुरा भला कहने लगती है, नीचा दिखाती है और उनके बीच काफी झगड़ा हो जाता है। साथ ही साथ उनको ये पता चल गया था कि प्रभु ने असल में 31 करोड़ का घपला किया था। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि मैं एग्जैक्ट फिगर बाद में बताऊंगा, तो यहाँ पर वो 31 करोड़ रुपए थे। और स्वाति ये भी पता कर लेती है कि अप्पू ये उसे ब्लैकमेल कर रही थी। खैर अब स्वाति उमेश के साथ अप्पू से बात करती है, जो कि उससे ये कहती है कि उसे आर्ट स्कूल जाने के लिए पैसे चाहिए और उन दोनों को अरेस्टों के लिए, तो वो अरविंद को ही ब्लैकमेल कर सकते हैं, जिस पर वो दोनों एग्री हो जाते हैं। और अप्पू सूर्या से मिलकर ड्रग्स की डील को रोक देती है और अरविंद तक न्यूज पहुंचाती है कि उसके बारे में सारा सच बाहर आ जाएगा तो वो पैसे दे दे, और वो उमेश को पैसे दे भी देता है। यानी कि उमेश यहाँ पर प्रभु बनकर ही फिर से उसे ब्लैकमेल कर रहा था, और ये बात अरविंद को पता तक नहीं है फिलहाल। अब इसके बाद हमें लूकस को दिखाया जाता है, जिसे स्वाति और उमेश के अफेयर के बारे में ऑलरेडी पता चल गया था। तो वो अप्पू को लेने आता है, लेकिन स्वाति उसे रोक लेती है और ये कहती है कि वो अप्पू की माँ का सच उसके सामने ले आएगी, जो कि काफी बड़ा और गहरा राज है जिसे लूकस बाहर आने नहीं दे सकता था। तो वो उसे पीटने लगता है और अप्पू उसे हिट करके बेहोश कर देती है। अब वो दोनों ही उसे वहीं बांध देती है, जिसके बाद उमेश अरविंद से बात करता है और उससे 5 करोड़ रुपए ले लेता है। जिसके बाद में उमेश घर आता है, लेकिन अरविंद पहले ही घर आ चुका था, जिसे उन तीनों की प्लानिंग के बारे में ऑलरेडी पता चल गया था। और वो उन्हें कन्फ्रंट करता है और अप्पू उससे आर्ग्यू करने लगती है, और यहाँ पर अप्पू के हाथ में गन भी थी। अब इसी बीच स्वाति उसकी माँ का सच बाहर लाने के लिए बोलती है, लेकिन इससे पहले सच बाहर आता अप्पू अरविंद के ऊपर एक गोली चला देती है और उसके अंदर अरविंद घायल हो जाता है। और लूकस भी आजाद होकर वहाँ पर आ गया था और अब सभी लोग हॉस्पिटल जाते हैं। खैर अब अरविंद हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, जहाँ पर हसन और कांस्टेबल आशा भी थे। और आशा को पुराने हॉस्पिटल स्टाफ की फोटो मिलती है, जिसके अंदर उसे उमेश और स्वाति साथ काम करते हुए दिखाई दिए थे। और हसन भी ये फोटो देखकर समझ जाता है कि स्वाति ने झूठ बोला था कि वो उमेश को नहीं जानती। खैर अब अरविंद ठीक हो जाता है और अप्पू को अपने पास बुलाता है, उससे बातचीत करता है और उसे बाहर जाने की परमिशन भी दे देता है और उसकी माँ के बारे में उसे बताने लगता है। और थोड़ी ही देर के बाद में हम ये देखते हैं कि वो खत्म हो चुका है, मतलब जो इंसान मिरेकल से बच गया था वो अब खत्म हो गया। और ये चीज बड़ी ही वियर्ड है कि जो इंसान बच गया था वो ऐसे अचानक कैसे मर गया। खैर अब स्वाति जानती थी कि लूकस उसके लिए खतरा बन सकता है, तो वो उसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है और वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है ताकि अप्पू सेफ रह पाए। अब यहाँ हसन को तो थुपल्ली दिखाई दे ही रहा था, तो वो उसे केस में गाइड करता रहता है और थुपल्ली हमेशा पोएम्स पढ़ता रहता था, तो वो अभी भी पोएम्स के जरिए उसे गाइड करता है, जिसके जरिए हसन खान सामा तक जाता है, जहाँ पर उसे मनीषा कोइराला के बारे में पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वाति ही है। और वो स्वाति को कन्फ्रंट भी करता है और वो समझ गया था कि स्वाति ही मेन पॉइंट है इस केस का, लेकिन वो उस तक पहुंचे कैसे, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। खैर अब अरविंद का लॉयर पूरी फैमिली को उसकी विल सुनाता है, जिसके अंदर अरविंद ने अपना सब कुछ अप्पू के नाम कर दिया था। अब अप्पू यहाँ बहुत अच्छी थी, तो वो स्वाति को रेस्टोरेंट देने के लिए बोल देती है, लेकिन सडनली वो अपना आर्ट स्कूल जाने का आइडिया ड्रॉप कर देती है, जो कि बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि उसे बिजनेस नहीं करना था, वो खाली आर्ट स्कूल जाना चाहती थी। लेकिन वो सडनली खुद ही बिजनेस संभालने लगती है और ड्रग्स की डील भी तोड़ लेती है, और लूकस उसको समझाता है तो वो उस पर गुस्सा करती है। अब यहाँ पर थुपल्ली की आत्मा या फिर हेलुसिनेशंस ने हसन को गाइड करते हुए लूकस के घर तक पहुँचा दिया था और उसे उमेश और स्वाति के अफेयर्स वाली पिक्चर्स में जाती है, लेकिन वो पिक्चर जो थी ना वो खराब हो गई थी, जिनको वो एज अ प्रूफ इस्तेमाल नहीं कर सकता था। खैर अब यहाँ पर हम कीर्तिमा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि प्रभु के ऑफिस में काम किया करती थी। वो स्वाति से बात करती है और उसको ये बताती है कि उसका प्रभु से पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा था। इनफैक्ट प्रभु तो स्वाति को डिवोर्स तक देने वाला था। खैर अब उमेश भी कीर्तिमा से मिलता है और ये दोनों इंटीमेट हो जाता है, क्योंकि कीर्तिमा की नजरों में तो वो प्रभु ही था। और यहाँ पर उमेश भी थोड़ा थोड़ा कीर्तिमा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर लेता है। खैर अब स्वाति कीर्तिमा को मिलने के लिए बुलाती है और वो उससे मिलने चली जाती है और कीर्तिमा स्वाति से ये कहती है कि जिस दिन अरविंद के ऊपर गोली चली थी वो प्रभु से मिलने उनके घर पर आई थी। उसने चुपके से सारे रिकॉर्डिंग कर ली है, जिसके बदले में उसे प्रभु चाहिए होगा, अदरवाइज वो सब कुछ पुलिस को बता देगी। लेकिन तब तक लूकस वहाँ पर आकर उसे मारने लगता है। लेकिन कीर्तिमा यहाँ पर खुद एक ट्रेन एक्सपर्ट होती है फाइट में, लेकिन वो लूकस को पीट देती है, बट गलती से वो गिरकर खुद ही मारी जाती है, जैसे कि यहाँ पर थुपल्ली मारा गया था। यानी कि
कि देख रहे हो स्वाति की साइड पर किस्मत काफी तगड़े तरीके से बैठी हुई है। अब इसके बाद लूकास उसके बॉडी को उसके घर पर लटका रहता है और यहाँ पर हसन खानसामा को अरेस्ट कर चुका था, लेकिन स्वाति ने खानसामा को छुड़वा लिया था ताकि उसका मनीषा वाला सच सामने न आ जाए। और हसन अब पार्लर वाली से स्केच बनवाने का आइडिया निकालता है, लेकिन स्वाति ने उसे पहले ही पैसे खिला दिए थे, तो वो वहाँ पर कीर्तिमा का स्केच बनवा देती है और ये साबित हो जाता है कि कीर्तिमा ही मनीषा कोइराला थी और वही मेन कल्प्रिट है। लेकिन हसन ये नहीं मानता, उसे लगता है कि यहाँ पर चीजें गलत हो रही है, यानी कि कोई फेक सबूत बनवा रहा था। खैर अब हसन उमेश से बात करने जाता है जो कि कीर्तिमा की मौत से दुखी था और उसे ये भी नहीं पता था कि उसे स्वाति ने मारा है, जिससे वो और ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन वो हसन को कुछ भी नहीं बताता और दिल ही दिल में दुखी होता रहता है, क्योंकि वो समझ गया था कि स्वाति ने उससे कभी प्यार नहीं किया। अब अप्पू ने स्वाति को अरेस्ट दे दिया था जिसकी ओपनिंग थी, और खानसामा भी उसे सूप का सीक्रेट इंग्रेडिएंट बता देती है जो कि असल में मरे हुए जानवरों के ऊपर उगने वाले मशरूम्स थे। इसे ज्यादा लेने पर इंसान की जान भी जा सकती है। वो कहते हैं ना उमामी फ्लेवर, बिल्कुल वही वाली चीज थी। और यहाँ पर मुझे अंकल रॉजर की याद क्यों आ गई। अब रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी और वहाँ पर हसन अपने काम पर लगा हुआ था जिसे उदय काम से निकाल लेता है, लेकिन वो अभी भी नहीं रुकता और थुपल्ली का पीछा करते हुए उस शॉप तक पहुँच जाता है जहाँ से स्वाति और उमेश ने एसेर लिया था। और यहाँ पर शॉपकीपर हसन को बता देता है कि स्वाति के साथ जो आदमी था उसकी एक आंख खराब थी, मतलब कि वो उमेश ही था। और वहीं दूसरी तरफ फॉरेंसिक भी कंफर्म कर देते हैं कि उमेश तो कभी मरा ही नहीं था, मरने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रभु है। अब कीज यहाँ पर साफ था कि प्रभु मारा गया है और उमेश उसकी जगह है, तो हसन यहाँ पर स्वाति और उसे अरेस्ट करने जाता है। और यहाँ उमेश ने उस सूप में बहुत सारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल दिया था, तो वो नशे में सबके सामने सच बोल देता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब स्वाति भी सारी चीज कन्फेस कर लेती है और हसन से बचकर भाग जाती है। वो उसे क्लिफ तक आती है जहाँ से नीचे गिरकर थुपल्ली मारा गया था, और इसको सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता था, जहाँ से वो नीचे गिर पड़ती है लेकिन वो मरती नहीं है और जाकर मदुराई जाने वाली बस में बैठ जाती है, जिसके अंदर उमेश भी बैठा हुआ था जो कि हॉस्पिटल से भागकर आ गया था। और यही उनका ओरिजिनल प्लान था। आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर उमेश ने उस सूप के अंदर वो मशरूम्स क्यों डाल दिए, क्योंकि उसको ये बात नहीं पता थी कि वो जहरीले हो सकते हैं। और यहाँ पर मुझे ये लगता है कि ये लोग अभी आगे और भी कुछ सिली या भयानक करने वाले हैं। सीरीज तो यहाँ पर खत्म हुई है, लेकिन हमने एक चीज याद रखी है, तो अप्पू शायद अब कुछ प्लान कर रही है। उसने पक्का कुछ न कुछ जान लिया था अपने पिता अरविंद से। अब तभी हम ये नोटिस करते हैं कि अप्पू लूकास से कुछ बात करती है और वो उसकी माँ के बारे में कुछ बताने लगता है, तो वो उसे शांत कर देती है। तो शायद से अरविंद को उसने ही मारा है और वो कुछ बड़ा और बहुत ही भयानक प्लान कर रही है। तभी तो उसने आर्ट स्कूल जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया, जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ने तक को तैयार थी। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी होती है कि जब स्वाति और उमेश बस में जाते हैं तो उस बस की छत पर हम थुपल्ली को देख पाते हैं जो कि बैठकर उनके साथ जा रहा था। और जाते जाते वो पोयम की भाषा में ये कहता है कि ये एक स्टूपिड की कहानी है। अभी देखो, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर जो थुपल्ली है वो एज अ आत्मा हमको दिखाया गया है। हमारे लिए तो एक सुपर नेचुरल एंगल है ये। बाकी यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो एज अ नरेटर हमको ये सारी की सारी कहानी सुना रहा है। लेकिन मुझे ये पर्सनली फील हुआ है कि सीरीज के एंडिंग में जो स्वाति है वो मारी जा चुकी है, क्योंकि जब थुपल्ली ऊपर से गिरने के बाद नहीं बचा तो स्वाति कैसे बच गई। बात रही उमेश की, तो यहाँ पर उसने वो किलर सूप पी लिया था जिसके अंदर मशरूम की क्वांटिटी ज्यादा थी, जिसके चलते मुझे लगता है कि रास्ते में जाते हुए यानी कि हॉस्पिटल जाते वक्त उसकी मौत हो गई होगी। और इन दोनों की आत्माएं थी जो कि शायद उस बस के अंदर बैठी हैं, और शायद इसलिए ही यहाँ पर उसकी रूफ टॉप पर कोई और नहीं बल्कि थुपल्ली बैठा था। शायद से ये सभी अब आफ्टर लाइफ में जाएंगे। इस कपल का रीयूनियन हुआ है आफ्टर लाइफ में। बाकी आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है। इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी नेटफ्लिक्स पर आई किलर सोप सीरीज की कहानी, जो कि एक ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर सीरीज है। अब देखो, यहाँ पर ये जो किलर सूप है ना, यहाँ पर सारे के सारे जो उमामी फ्लेवर्स हैं वो जिंदगी को दर्शाते हैं। ये कैसे यहाँ पर सारा का सारा जो केओस होता है, झूठ होता है, अफेयर्स होते हैं, उसके चलते सूप कैसे किलर बन जाता है, यानी कि जिंदगी कैसे बहुत ही ज्यादा हेटफुल हो जाती है, बहुत ही गंदी हो जाती है। अब देखा जाए तो इनकी पूरी की पूरी फैमिली जो थी वो सारी की सारी बर्बाद थी। किसी भी कैरेक्टर को उठाकर देख लो, सब के सब बर्बाद हो रखे थे। अरविंद बर्बाद हो रखा था, उसकी बेटी भी अब बर्बाद हो चुकी है सच जानकर। एंड आई पर्सनली फील कि अप्पू ने ही अपने पिता को मार दिया होगा। शायद से उसने सच्चाई बताई होगी अपनी माँ के बारे में, जिसको सुनकर अप्पू उसे सहन नहीं कर पाई होगी। और जो अप्पू यहाँ पर थोड़ी बहुत ठीक थी, इस सारी चीजों के चलते वो भी खराब हो गई। यहाँ पर प्रभु भी खराब था, उसका भाई खराब था,
स्वाति खराब थी, उमेश भी खराब था, इसलिए इस सीरीज का नाम किलर सूप रखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सीरीज पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।